हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जीएस मस्ती पांडे सर में दोस्तों हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान का दोस्त पार्ट कौन सा लेकर आ गया हूं दोस्तों। आज मैं भारतीय संविधान का पार्ट 4 आप लोगों के बीच लेकर आया हूं मेरे प्यारे मित्र। आप लोग एक बात ध्यान रखना कि मैंने आपको पार्ट 1 का पूरा, पार्ट 2, पार्ट 3 और आज आ गया है आप सभी लोगों के बीच पार्ट 4। दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने पार्ट 1 को, पार्ट 2 को और पार्ट 3 को नहीं देखा है वो सबसे पहले जाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखे जाके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को देखकर वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज बहुत खास होने वाला है। दोस्तों आज खास क्या होने वाला है दोस्तों, आज हम लोग शेड्यूल्स पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग अनुसूचियाँ पढ़ने वाले हैं। लोगों को अनुसूचियाँ याद नहीं होती हैं। लोग कहते हैं कि सर मैं अनुसूचियाँ याद करता हूं और मैं अनुसूचियाँ भूल जाता हूं, बट मेरा आपसे वादा है कि आज के बाद आप अनुसूचियाँ नहीं भूलेंगे। किस अनुसूची में क्या क्या बातें कही गई हैं आप सभी को पता है कि कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो आप कहोगे सर 12 टोटल अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो आप कहोगे सर टोटल अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो आप कहोगे कि हमारे यहाँ टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं दोस्तों, ध्यान रखना हमारे संविधान में टोटल की टोटल प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन दोस्त पहले अनुसूचियां कितनी थी, तो इससे पहले दोस्तों अनुसूची थी केवल और केवल कितनी अनुसूचियां थी, तो इससे पहले केवल और केवल 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब कितनी अनुसूचियां हो गई हैं, तो अब हो गई हैं 12 अनुसूचियां। जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था तब केवल हमारे पास 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। आज मैं आपको 12 अनुसूचियों के 12 ऐसे ट्रिक जबरदस्त बताऊंगा कि आपके दिमाग में फीड हो जाएगा और आप जीवन में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। सो प्लीज लेट्स स्टार्ट। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा लिखा हुआ है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। इसको सबसे पहले दोस्त हम देखेंगे। देखो पहली अनुसूची में क्या है, तो पहली अनुसूची में है कि भारत राज्यों का क्या है दोस्त, संघ है। आप सभी को पता है कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करोगे। अब देखो अनुसूची नंबर कौन सा है, अनुसूची नंबर 1 है। आप ये बताओ कि अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि आप कौन हो, तो आप कहोगे कि मैं भारतवासी हूं। आप भले किसी जिले में रहते हो, किसी राज्य में रहते हो, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी गांव में रहते हो, लेकिन सबसे पहले दोस्त आप क्या हो, तो सबसे पहले दोस्त आप इंडियन हो। सबसे पहले दोस्त आप क्या हो, सबसे पहले दोस्त आप क्या हो, तो सबसे पहले दोस्त मेरे मित्र आप सबसे पहले क्या हो, आप सबसे पहले दोस्त एक इंडियन हो, एक भारतवासी हो। एक क्या हो, सबसे पहले आप एक दोस्त भारतवासी हो। क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप दोस्त क्या हो, एक भारतवासी हो। दोस्त क्या हो, सबसे पहले एक आप एक सबसे पहले भारतवासी हो। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि पहली अनुसूची में क्या है, तो नंबर 1 में भैया क्या है, नंबर 1 में हम भारत के रहने वाले हैं, यानी भारत राज्यों का क्या है, संघ है। लास्ट में देखना सब आपको याद आ जाएगा। तो पहली अनुसूची में क्या है दोस्त, भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है। देखो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा भारत है। और इसमें जो आप ये सब देख पा रहे हो, ये सब सारे के सारे क्या हैं, ये सब सारे सारे के क्या हैं, राज्य हैं। तो टोटल भारत राज्यों का पूरा क्या बन गया, एक संघ बन गया। तो नंबर 1 में क्या है, हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, तो नंबर 1 में क्या, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में दोस्त है शपथ। दूसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। ध्यान रखना जितने भी पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों की क्या है दोस्त, शपथ है। पदाधिकारियों की क्या है दोस्त, शपथ है। ध्यान रखना जितने भी पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों की शपथ किसमें है दोस्त, उन पदाधिकारियों की शपथ दोस्त किसमें है, तो ध्यान रखना उन पदाधिकारियों की शपथ 2 में है। इसको कैसे याद करो, शपथ 2, शपथ 2, शपथ 2, शपथ 2। ध्यान रखना क्या हो जाएगा दोस्त, शपथ 2। ठीक है, उसके बाद दोस्त अगला देखते हैं। अगला देखते हैं दोस्त, अगला भी आपको याद हो जाएगा, नंबर 3। अब नंबर 3 में क्या है, पदाधिकारियों का दोस्त क्या है, वेतन है। जितने भी पदाधिकारी हैं उनका वेतन है, उनको पैसा दिया जाए उसके बारे में रेट करता है। तो नंबर 3 में क्या है दोस्त, पदाधिकारियों का वेतन है। तो अगर कभी भी आपसे कभी पूछे कि वेतन भत्ता ये किस अनुसूची में, तो आप कहना 3 में। अब देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो लिखा है तन, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, 3। तो वेतन तन देखो मिल रहा हुआ है, देखो वेतन
वेतन और 3 मिल भी रहा है, ठीक है। और इसको आप ये से भी कोरिलेट कर सकते हो कि नंबर 3 पे क्या होगा, पदाधिकारियों का वेतन, इसको आइसोलेट कर सकते हो। अभी 4 तक हम पहुंचेंगे, फिर आपको सारा याद हो जाएगा, बस आप परेशान ना होइएगा। उसके बाद आगे आइएगा नंबर 4 में, 4वीं अनुसूची में है राज्यसभा की सीटों के बारे में, राज्यसभा की सीटों के बारे में। नंबर 4 पर क्या है दोस्त, राज्यसभा की सीटें हैं। तो चौथी में है राज्यसभा की सीटें। देखो राज्यसभा, देखो रेड कारपेट है, ये कौन सा कारपेट देखो लगा हुआ है, ये रेड कारपेट है, तो ध्यान रखना है राज्यसभा की क्या है, सीटें हैं। तो राज्यसभा की सीटें किस अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में है। अब रुको, हमको पता, जैसे हमने मान लिया कि आप 1 भी याद नहीं कर पाए, आप 2 भी याद नहीं कर पाए, आप 3 भी याद नहीं कर पाए, और आप 4 भी याद नहीं कर पाए। अब समझो ट्रिक क्या है, समझना बड़े ध्यान से। देखो, सबसे पहली बात, भारत राज्यों का क्या है दोस्त, संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है, तो इसमें जितने भी अधिकारी काम करते थे, बहुत स्टोरी ध्यान से सुनना, दिमाग में बैठ जाएगी, गारंटी लेता हूं, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। भारत राज्यों का संघ है, नंबर 1 अनुसूची में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है, तो इन्होंने कहा कि जितने भी भारत राज्यों का संघ है, तो इसके अंतर्गत जितने भी कर्मचारी, जितने भी पदाधिकारी काम करने के लिए आएंगे, उन्होंने कहा देखो भैया, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, शपथ लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, काम करने के लिए शपथ ले लेंगे। दूसरे नंबर पे कहा हम ले लेंगे शपथ, क्या ले लेंगे, शपथ ले लेंगे। और शपथ लेने के बाद हम तुरंत क्या लेंगे, वेतन लेंगे। शपथ लेने के बाद तुरंत हम क्या ले लेंगे, वेतन ले लेंगे। और जैसे ही मुझको वेतन मिला, तुरंत हम सीटों पर बैठ जाएंगे, आओ एक बार और देखें, तुरंत याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तुरंत याद होगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब देखो, सबसे पहले भारत राज्यों का क्या है दोस्त, संघ है। सबसे पहले भारत राज्यों का क्या है, संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है, तो यहाँ इस संघ को चलाने के लिए कई पदाधिकारी काम करेंगे। तो कहा गया देखो भैया, हम काम करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, शपथ लेंगे। सबसे पहले दोस्त हम क्या लेंगे, सबसे पहले दोस्त हम लेंगे शपथ। और जैसे ही शपथ ले लेंगे, तो शपथ लेने के बाद में तुरंत हम क्या लेंगे, वेतन लेंगे। और जैसे ही हमने वेतन ले लिया, तभी हम बैठेंगे दोस्त कहाँ पर, तभी दोस्त हम विराजमान होंगे कहां पर, सीट पर विराजमान होंगे। किस पर विराजमान होंगे, सीट पर विराजमान होंगे। तो ध्यान रखना, अनुसूची नंबर 1 भारत राज्यों का संघ, अनुसूची नंबर 2 पहले दोस्त क्या लेगा, शपथ लेगा। नंबर 3 में फिर वो क्या लेगा, तुरंत वेतन लेगा। और नंबर 4 पे वो कहां बैठ जाएगा, सीट पर बैठ जाएगा। तो 1 2 3 4, अगर दोस्त 4 तक याद हो गया है दोस्त, तो आप लोग जो है इस वीडियो को लगातार लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 में देखो, ये केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं किसी धर्म और किसी भी जो है धर्म के खिलाफ ये बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ लिखा है एससी, यहाँ लिखा हुआ एसटी। अब देखो, जो एससी और एसटी हैं, इनको जॉब कहते हैं कि इनको जॉब में मिल जाता है दोस्त क्या, आरक्षण मिल जाता है। तो एक जर्नल व्यक्ति था, वह बहुत गुस्से में आ गया, उसने कहा कि एससी एसटी वाले हमारे मुँह पर क्या मार रहे हैं, पंच मार रहे हैं। एससी एसटी वाले हमारे मुँह पर क्या मार रहे हैं, पंच। पंच से क्या होगा दोस्त, 5 होगा। यह ट्रिक केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि मास्टर का कोई धर्म नहीं होता है, मैं कोई धर्म के विरोध में नहीं ये कार्य कर रहा हूं, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं कि इस वीडियो को आप कैसे, इस अनुसूची को आप कैसे याद कर सकते हैं। मैं किसी धर्म को लेकर, किसी जाति को लेकर इसमें आग झोंकने का कार्य नहीं कर रहा हूं, केवल समझाने के लिए एक बात है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात कि एससी एसटी की बात हो रही, तो एससी एसटी वालों को जब जॉब में मिल गया क्या, आरक्षण मिल गया, रिजर्वेशन मिल गया, तो एक बात, वहां पर एक जनरल व्यक्ति बैठा था, उस जनरल व्यक्ति ने कहा कि देखो भैया, इनको एससी एसटी में आरक्षण मिल रहा है और हमको तो आरक्षण नहीं मिल रहा है। जनरल वालों ने कहा कि ये लोग एससी एसटी वाले लोग हमारे मुंह पर क्या मार रहे हैं, हमारे मुंह पर पंच मार रहे हैं। तो ध्यान रखना, पंच मार रहे हैं कौन, एससी एसटी वाले। पंच मार रहे हैं कौन, एससी एसटी वाले। ये केवल एकमात्र समझाने के लिए था कि पंच मार रहे हैं कौन, एससी एसटी वाले। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं दोस्तों, कौन सा, तो अगला देखते हैं दोस्तों लोग
छठी अनुसूची में क्या है? तो छठी अनुसूची में दोस्त असम, किसकी बात की गई दोस्त? असम की बात की गई। किसकी बात की गई? असम की बात की गई। छठवीं अनुसूची में किसकी दोस्त बात की गई? तो छठवीं अनुसूची में दोस्त बात की गई किसकी? तो सबसे पहले छठवीं अनुसूची में बात की जाएगी आपके असम की। किसकी बात की गई? असम की। ये जो आप असम देख पा रहे हैं, कहा आ गया असम, फिर उसके बाद में कहा गया मिजोरम, असम के बाद में मिजोरम, मिजोरम के बाद में दोस्त त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में दोस्तों मेघालय। इन चारों राज्यों को मिला था विशेष राज्य का दर्जा। ये लोग बिछड़ गए रहे, सॉरी करें, ये लोग जो है पिछड़े थे, इसीलिए दोस्तों इनको, ये सबसे लास्ट में भी बने थे, इसीलिए दोस्तों इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय को किसका दर्जा दिया गया दोस्त? विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। विशेष राज्य का दर्जा दिया गया किसको? असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय को किसका राज्य दर्जा दिया गया? विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे देखो एक ऐसे बन रहा है, देखो ऐसे करके आया है और ऐसे बन रहा है, देखो 6 बन रहा है, देखो ना आप यहाँ पे देखो, ये ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, देखो नक्शे में क्या है? ऐसे गया ऐसे आया। किसका बन रहा है रूप? 6 का रूप बन रहा है। तो नक्शे को 6 के रूप में आप ध्यान रख पाना, भूलना मत, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं 7वीं अनुसूची में। तो ध्यान रखना 7 है हमारे पास क्या? सूची। ट्रिक है यही हमारी, 7 क्या है? सूची। 7 दोस्त क्या है हमारे पास? तो दोस्त हमारे पास 7 क्या है? 7 है हमारे पास सूची। 7 हमारे पास दोस्त क्या है? सूची। कोई पूछेगा सा से 7, सा से सूचियां, ध्यान रखना 7 हमारे पास क्या है? सूचियां। सूचियां 3 होती हैं, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। जिसमें संघ सूची वाले कानून आते हैं उसे संघ सूची कहा जाता है, जिसमें राज्य संबंधी कानून आते हैं उसे राज्य सूची कानून कहा जाता है, और जिनमें संघ और राज्य दोनों के कानून आ जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे ही समवर्ती दोस्त सूची कहा जाता है, उसे ही समवर्ती सूची कहा जाता है। तो ध्यान रखना 7 में क्या है? तो ध्यान रखना 7 में सूचियां हैं, ध्यान है ट्रिक, 7 सूचियां, 7 सूचियां, 7 सूचियां। अब एक बात ध्यान रखना कि संघ सूची में टोटल विषय कितने हैं? संघ सूची में टोटल 97 विषय हैं। कितने विषय हैं दोस्त? 97 विषय हैं। राज्य सूची में टोटल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में टोटल 61 विषय हैं, जबकि पहले 66 थे। उसके बाद में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में अब हैं 52 विषय हैं। कितने विषय हैं दोस्त? 52 विषय हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखना। और गूगल कभी कभी आपको संघ सूची दिखाएगा कि वर्तमान में 1000 से या 100 से ज़्यादा विषय हो चुके हैं। तो ध्यान रखना संघ सूची में 97 विषय हैं और राज्य सूची में दोस्त 61 विषय हैं, जबकि पहले 66 थे। और समवर्ती सूची में दोस्तों कितने विषय हैं? तो ध्यान रखना 52 विषय हैं। कितने विषय हैं दोस्त? 52 विषय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना दोस्त ट्रिक हमारी क्या थी? ट्रिक हमारी थी 7 हैं क्या? सूचियां। 7 दोस्त हमारी क्या है? सूचियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा 7 हैं सूचियां और 8 हमारे पास क्या है? भाषाएं। 8 ध्यान रखना ये ट्रिक है, ध्यान रखना 7 सूचियां 8 भाषा, लेकिन भाषा हमारे पास कितनी है? टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। लेकिन ट्रिक के तौर पे हमको ध्यान रखना है कि 7 सूचियां 8 में भाषा, 7 सूचियां 8 में क्या? भाषा। 7 सूची 8 में क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। तो 7 सूचियां 8 भाषा, 8वीं में क्या है? भाषा है। और ध्यान रखना हमारी भाषा कौन सी? हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के क्या है भैया? ठाठ हैं। ठाठ किस भाषा के हैं? हिंदी भाषा के हैं। अगर आपसे कोई बोली बोलने को बोल दी जाए तो आप हिंदी तुरंत बोलोगे, क्योंकि हिंदी में आपके क्या है? ठाठ हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां पढ़ते हैं। 9वें में दोस्तों क्या है? भूमि सुधार कानून है। 9वें में क्या है दोस्त? भूमि सुधार कानून है 9वीं अनुसूची में। अब देखो ट्रिक समझो, जैसे आपसे कोई व्यक्ति कहे कि भैया मुझको अपनी भूमि दे दो, मुझको अपनी भूमि दे दो, मुझको ये अपनी ज़मीन दे दो, मुझको ये सारी की सारी भूमि दे दो। तो क्या आप अपनी सारी भूमि दे दोगे किसी व्यक्ति को? तो आप कहोगे भैया मैं तुमको क्यों भूमि दूं, यानी तुम्हारा जवाब यस रहेगा नो रहेगा? तो आप कहोगे हमारा जवाब क्या रहेगा? नो। तो 9 से क्या बन जाएगा? नो। यानी अगर कभी आपसे कोई व्यक्ति भूमि मांगे तो आपका जवाब क्या रहेगा? नो। भैया अपनी भूमि अपने आप खरीदो, मैं अपनी भूमि क्यों दूं, ठीक है। तो ध्यान रखना भूमि सुधार किस में हो जाएगा? 9 में हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिएगा दासे 10 और दासे दल बदल। दासे 10 दासे दल बदल। देखो दासे 10 और दासे दल बदल होता क्या है कि कुछ लोग देखो मैं उधर चला और ये इधर चला। गाना भी आया था कि मैं इधर चला और वो उधर चला। मैं हालांकि गाना गा भी नहीं पाता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा कि एक गाना था ऋतिक रोशन का कि मैं इधर चला और मैं
उधर चला। क्या होता है कि कुछ नेता होते हैं कभी बीजेपी से कांग्रेस में, कभी कांग्रेस से बीएसपी में, ऐसे ही लोग इधर से उधर जाते रहते हैं। तो दल बदल जो कानून है वो किस में है? 10वीं अनुसूची में। ध्यान रखना, दा से 10, दा से दल बदल, ध्यान रखना, दा से दल बदल, दा से 10। उसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग 11वें में। किस में आते हैं? 11वें में। तो 11वें में दोस्त एक ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। अब अगर हम देखे जाएं तो अगर ग्राम पंचायत को ऐसे लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। अब देखो ये खुद लग रहा है कि ये घेरा बना हुआ है, देखो खुद लग रहा है कि ये घेरा बना हुआ है ग्राम पंचायत। ऐसे इसको याद नहीं रख पा रहे तो मैं दूसरा तरीका आपको एक और बताता हूँ दोस्त। देखो सबसे पहले ये बताओ कि सबसे पहले गाँव आया कि सबसे पहले शहर आया? आप ये बता दो मेरे को कि सबसे पहले गाँव आया कि सबसे पहले शहर आया? तो आप कहोगे सर सबसे पहले गांव आया, तो गांव को रखोगे 11 में, और शहर आया तो शहर को रखोगे 12वीं अनुसूची में। अब देखो गांव में दोस्त क्या होती है दोस्त? तो आप कहोगे सर गांव में क्या होती है? तो आप कहोगे सर गांव में होती है क्या? गांव में होती है ग्राम पंचायत। गांव में दोस्त क्या होती है? गांव में होती है ग्राम पंचायत। गांव में क्या होती है? तो आप कहोगे देखो सबसे पहले 11, फिर आई अनुसूची नंबर हमारी कौन सी? 12। तो 11 यानी गांव में हमारे पास क्या होता है? गांव में हमारे पास होती है ग्राम पंचायत। और जबकि अगर तुम शहर में आ जाओगे तो शहर में तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? नगर पालिका। क्या आ जाएगी शहर में? तो शहर में आ जाएगी आपकी नगर पालिका। क्या आ जाएगी भैया? शहर में आपके नगर पालिका आ जाएगी। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले क्या आया? तो आप कहोगे सर सबसे पहले गांव आया। सबसे पहले क्या आया दोस्त? सबसे पहले गांव आया। गांव के बाद दोस्त क्या आया? गांव के बाद दोस्त आया शहर। गांव आया, फिर गांव के बाद क्या आया? शहर आया। तो गांव में क्या होती है? तो गांव में होती है ग्राम पंचायत। गांव में क्या होती है? गांव में होती है ग्राम पंचायत। जबकि शहर में क्या होता है? तो शहर में होता है नगर पालिका। शहर में दोस्त क्या होता है? शहर में होता है दोस्त नगर पालिका। क्या होता है दोस्त? नगर पालिका। तो अगर गांव की बात करेगा तो गांव से 11 हो जाएगा, और फिर शहर आ जाएगा तो आपका ये 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या आया? गांव। तो गांव से देखना ग्राम पंचायत, फिर आया शहर, फिर देखना नगर पालिका। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इस 11वें वाले में नगर पालिका रख देते हैं और 12वें वाले में जो है ग्राम पंचायत रख देते हैं। तो ऐसे आप ध्यान रखना कि गाँव में क्या होती है? ग्राम पंचायत। फिर आती है शहर, तो शहर में क्या होती है? नगर पालिका। नहीं, 12वीं अनुसूची में क्या होगा? नगर पालिका होगा। और देख लेते हैं, देखो यही है लखनऊ की हमने लिया है। ठीक है, तो नगर पालिका किस में है? नगर पालिका दोस्त 12वें में है। और दोस्त ये कहाँ में होती है? तो ये शहर में होती है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, ये भूलना मत। ठीक है, चलिए आइए दोस्त एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों एक बार हम लोग क्या करते हैं? क्विक रिवीजन करते हैं। चलिए देखते हैं। अब सभी लोग हमारे साथ बताइएगा दोस्त, सभी लोग हमारे साथ बताने का प्रयास कीजिएगा। नंबर 1 में दोस्त क्या होगा? तो नंबर 1 में होगा दोस्त क्या? सभी लोग बताओ, नंबर 1 में क्या होगा? भारत राज्यों का क्या है दोस्त? संघ है। आप लोग जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं वो लोग अपने मन में दोहराते रहें, और जब मैं लास्ट में बोलूंगा तो आप समझ जाएगा कि आपका सही हो गया। नंबर 1 भारत राज्यों का क्या है दोस्त? संघ है। नंबर दूसरे में मैंने कहा था कि देखो भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का क्या है? संघ है। तो दूसरे में दोस्त क्या आएगा? दूसरे में आएगा कि देखो वहाँ भारत में रहने वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा देखो भैया पहले हम क्या ले लेंगे? शपथ ले लेंगे। पहले दोस्त हम क्या लेंगे? पहले हम शपथ लेंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे? बोलो 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 बोलो। उसके बाद क्या लेंगे? वेरी गुड। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे? वेतन लेंगे। और वेतन लेने के बाद वो दोस्त कहाँ पर बैठेंगे? बोलो बोलो, कहाँ बैठेंगे? वेरी गुड। वो लोग कहाँ बैठेंगे? राज्यसभा की सीट पर। कहाँ बैठेंगे दोस्त? राज्यसभा की सीट पर बैठेंगे। उसके बाद ध्यान रखना, यहाँ तक मैंने समझा दिया, यहाँ तक आप सभी लोग को याद हो गया होगा। चलो एक बार कॉपी बंद करके देखो। एक से राज्यसभा, एक में भारत राज्यों का संघ है, दूसरे में पदाधिकारियों की शपथ, तीसरे में वेतन, चौथे में राज्यसभा की सीटें। अब पांचवा देखो, तो पंच मार रहे थे कौन दोस्त? पंच मार रहे थे एससी और एसटी वाले। पंच मार रहे थे दोस्त कौन? एससी और एसटी वाले। इसके बाद दोस्तों छठा देखो। छठे में मैंने आपको बताया था, कुछ मैपिंग वाला बताया था, कुछ ऐसे 6 बन रहा था, कुछ ऐसे 6 बन रहा था, याद आ रहा होगा वो मैपिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना उसमें आपका क्या था? उसमें आपका था असम, उसमें आपका था मिजोरम, उसमें आपका था त्रिपुरा, और उसमें आपका था मेघालय। इन चारों राज्यों को मिला था क्या दोस्त? विशेष राज्य का दर्जा मिला था। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्यों का प्रावधान मिला था। उसके बाद में देखो 7 क्या है? सूचियां। 7 क्या है? सूचियां है। बोलो 7 क्या है? सूचियां हैं। 8 क्या है? बोलो। वेरी गुड, भाषाएं हैं। 8 क्या? भाषा। लेकिन भाषा 8 थोड़ी ना है, 22 भाषाएं हैं, लेकिन ट्रिक के तौर पे। फिर नहीं दोगे क्या? अपनी नहीं दोगे अपनी क्या? भूमि। भूमि नहीं दोगे। उसके बाद में दोस्तों दा से क्या होगा? दल बदल होगा। दल से क्या होगा? दल बदल होगा। दा से क्या होगा? दल बदल होगा। फिर पहले बताओ गांव आया कि शहर आया? गांव आया। गांव में भैया क्या होती? ग्राम
पंचायत। गांव में क्या होती है? तो कहोगे सर गांव में क्या होती है? गांव में होती है ग्राम पंचायत। गांव में क्या होती है दोस्त? गांव में होती है ग्राम पंचायत। तो ये ग्राम पंचायत से 11 हो जाएगा। 12वें में क्या होगा? नगर पालिका। क्या होगा? नगर पालिका। तो पहले आया गांव तो ग्राम पंचायत, फिर आया शहर तो फिर नगर पालिका। चलो एक बार रिवीजन करते हैं 12वां अनुसूची का। ठीक है, तो ध्यान रखना भारत राज्यों का संघ है, दूसरे में शपथ है, तीसरे में वेतन है, चौथे में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, पांचवें में SC/ST, छठे में असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय को विशेष राज्य का प्रावधान, सातवें में 7 हैं सूची, 8 हैं भाषा, 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11वें में ग्राम पंचायत, 12वें में नगर पालिका। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपको सारी की सारी अनुसूचियां याद हो गई हैं, दोस्त आप लोग हमारे वीडियो को दोस्त क्या कर दीजिए, आप लोग दोस्त हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं सबसे पहली बात, और दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं। एक लड़के से हमने पूछा भैया वीडियो शेयर कर दिया करो, कहा हम शेयर नहीं करेंगे। हमने कहा क्यों नहीं करोगे? कहा अगर शेयर करेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब इन लोगों को कंपटीशन हमारे वीडियो पर लेना है, ठीक है, तो भैया किसी और वीडियो पर कंपटीशन ले लो, हमारा वीडियो भैया शेयर कर दिया करो अगर हो सके। हैं, इतनी बात हमारी मान जाओ तो अच्छा रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।